कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ कि हम खुद को हील कैसे करें, क्योंकि इस टॉपिक पे मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इससे ना मैं भी सर्च मारती रहती थी पहले कि खुद को हम हील कैसे कर सकते हैं, ये हील क्या होता है, कैसे हील करना होता है। तो YouTube पे मैंने देखा बहुत सारी वीडियोस वगैरह हैं, बहुत लोगों ने अच्छी वीडियोस भी डाली हुई हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इजी इसका एक स्टेप जो होते हैं ना इजी वाले, जिससे ना आप आराम से कर सको। आपके माइंड पे कोई बर्डन नहीं जाना चाहिए, आपकी बॉडी को कोई बर्डन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्शियस जो है अभी तो कहते हैं ना अभी उसी की चल रही है। क्योंकि जब आपके थॉट, आपका मन और दिमाग आपके हाथ में आ जाएगा, आपके काबू में आ जाएगा, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर तो आप जो मर्जी देखो वही चीज़ आप डालोगे अंदर जो आपको चाहिए। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं तो तब कहीं ना कहीं जो हमारा जो थॉट होते हैं ना वो हमारे काबू में नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको जो हील करने का स्टेप बता रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ताकि आप अपने आप को हील कर सकें। क्योंकि जब हम हील होते हैं ना तो हम अपनी इनर सोल के साथ जुड़ते हैं, यानी कि हमारा जो सेल्फ लव का जो होता है वो चीज़ जो है वो आगे को बढ़ती है। जब आप अपने आप को हील कर लेंगे तो आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में खुशियां ला सकते हैं। इसका बहुत ही इजी स्टेप है, तो आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। तो चलिए हम ज़्यादा नहीं खींचते हैं, हम सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं, क्योंकि हमें क्या है कि हमें हील होना है और हील होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। देखिए बहुत सारे कई बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि हम लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, राइट। इसको भी सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। कभी मेडिटेशन के लिए मैं ज़रूर वीडियो डालूंगी कि मेडिटेशन हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं होती है कि हर किसी को मेडिटेशन करो तभी आपको चीज़ मैनिफेस्ट होगी, ऐसा नहीं होता है। मेडिटेशन की भी ज़रूरत किसी लोगों को होती है। कई लोग तो ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे होते हैं, जैसे कई लोग डांस करने का किसी को शौक होता है तो वो डांस में खोए रहते हैं, तो वो भी एक मेडिटेशन ही होता है, क्योंकि थॉट प्रोसीजर रुक गया ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेडिटेशन की। कई बार आदमी वैसे भी मेडिटेशन करता ही रहता है, इसलिए उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इसमें डिटेल में जानना चाहते हैं कि मेडिटेशन किन लोगों के लिए ज़रूरी है और कैसे कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट में कमेंट करिएगा, तभी मैं वीडियोस के बारे में डालूंगी। और हाँ, अब चलते हैं हम खुद को हील कैसे कर सकते हैं, क्योंकि खुद को जो हील करना है ना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हमारा मन शांत होता है, हमारा दिमाग शांत होता है और हम अपने साथ कनेक्ट हो पाते हैं, तभी हमारा सेल्फ लव भी आगे बढ़ पाता है। देखो इसमें 4 चीज़ें आपको बताऊंगी, आप इनमें से कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं। चारों करनी है तो चारों कर लीजिए, कोई चक्कर नहीं है। अगर ये करनी है तो ये कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको जो हमारा एक स्टेप होता है कि अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, अगर कर पाते हैं तो गुड है, नहीं कर पाते हैं तो अब भी कोई बात नहीं है। आप आराम से शांत होके, बिल्कुल ऐसे होके शांत होके बैठ जाइए। आपको सिर्फ शांत होके बैठना है और आंखें बंद कर लीजिए और अपनी बॉडी को सुनिए। कि पता है जब हम शांत होते हैं तो हमें ना हमारी बॉडी में से आवाज़ सुनाई देती हैं। जैसे कभी शरीर ढीला छोड़ दो तो बड़ी बॉडी रिलैक्स ही लगती है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सुनाई देंगी। एक चीज़ तो ये है कि आपको हील करेगी। यहाँ पे भी आप अपने आप को इतने अच्छे आसानी तरीके से आप हील कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तब तो आप अपना ध्यान बॉडी पे दीजिए, आपकी बॉडी अंदर से हील होती रहेगी, आपकी सोल अंदर से हील होती रहेगी। दूसरा, अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करते तब भी शांत होके बैठ जाइए और सिर्फ अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए कि ये क्या कह रही है, क्योंकि हर किसी की बॉडी बात करती है। जब मुझे भी नहीं पता था तो हम लोग भी बाहर ढूंढते थे, जैसे मुझे पता चला कि हमारी बॉडी खुद बात करती है, हमें सब चीज़ें बताती है, तो आप ध्यान दीजिए, सुनिए उसको कि आपकी बॉडी क्या कह रही है। वहाँ से भी आप अपने आप को हील करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा तरीका है इसमें होपोनो प्रेयर। ये वाकई ही प्रेयर जो है बहुत कमाल की है, अच्छी है, अच्छे रिजल्ट देती है।
लेकिन कई बार क्या गड़बड़ होती है कि हम लोग होपोनो प्रेयर दूसरे से माफ़ी मांगने के लिए करते हैं। जैसे मान लो कि हमें लगता है कि हमने किसी को दुख दिया है और उसकी वजह से शायद हमारे साथ ये हो रहा है, और या फिर हमने किसी को दुख दिया है और हम उससे माफ़ी मांग रहे हैं, है ना, या फिर उसने हमें दुख दिया है तो हमारा उसके साथ कोई कनेक्शन है इसलिए हम उससे माफ़ी मांग रहे हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी आप हीलिंग करनी स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले जो आपको स्टेप जो होपोनो प्रेयर का वो अपने लिए करिए, अपने लिए माफ़ी मांगिए, अपने आप से माफ़ी मांगिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो दुख आपने अपने आप को दिया है ना। अगर किसी ने बुरा बोला तो वहाँ पे दुख किसको लगा? आपको लगा। तो वहाँ किसको दिया? अपने सोल को दुखी किया। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं थी लेकिन फिर भी आपने करी तो वहाँ दुखी कौन हुआ? आपकी सोल दुखी हुई। हर चीज़ को आप लेके बैठेंगे ना, देखेंगे तो हर चीज़ में अब आपने अपने आप को ही दुख दिया है। तो यहाँ पे जो आपको करना है ना, सबसे पहले होपोनो जो प्रेयर करनी है खुद के लिए करनी है। अपना नाम लीजिए, अपने आप से माफ़ी मांगिए, तभी आप दूसरों से माफ़ी मांग पाएंगे। क्योंकि जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करेंगे, खुद को माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद को माफ़ करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपके दिल का जो होता है ना वो ओपन होगा, हार्ट चक्रा जो होता है क्योंकि हार्ट चक्रा जो होता है वो प्यार से रिलेटेड होता है। और अगर आप होपोनो प्रेयर करते हैं, माफ़ी मांगते हैं खुद से, तो आपके दिल में जो है प्यार की एक कहते हैं ना भावनाएं जागेंगी, फीलिंग्स जागेंगी, तो वहाँ पे आप दूसरों को भी फिर माफ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो माफ़ीनामा होना चाहिए खुद के लिए होना चाहिए। खुद के लिए बोलिए, 4 लाइनें हैं, हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, कोई चक्कर नहीं है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई लव यू जब भी बोलेंगे अपना नाम लीजिए, जो भी आपका नाम है आप अपना नाम लीजिए। आई एम सॉरी, पहले अपना नाम लीजिए। जैसे मैं स्टार्ट करती थी कि देविंदर आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू देविंदर। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। आप खुद से माफ़ी मांगिए, क्योंकि आपने खुद को सबसे ज़्यादा हर्ट किया है, अपनी आत्मा को सबसे ज़्यादा पहले आपने ही दुखी किया, किसी और ने नहीं किया। क्योंकि औरों का लेके आपने क्या करा, अंदर डाला, अपने आप को जख्मी किया है। तो उसको सबसे पहले हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, थर्ड इसमें क्या है, मान लो आपका कोई ऐसा चीज़ नहीं है, अगर होपोनो प्रेयर का नहीं हो रहा है या फिर आप अपनी बॉडी को नहीं कर रहे हैं, तो थर्ड आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मंत्र पकड़ सकते हैं। जैसे आप कर सकते हैं ओम का कर सकते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु बोल सकते हैं, राम राम बोल सकते हैं, राधा राधा बोल सकते हैं। इन मंत्रों में भी बहुत ताकत होती है, आपको अंदर से हील करेंगे, आपको अपने आप से जोड़ेंगे। आप करके देखिए, इसमें बहुत ही मैजिक होता है। ये अपने आप को ना आपके साथ जो बॉन्डिंग है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा मन होता है, दिमाग, वो मतलब भगवान की तरफ को जाता ही जाता है। तो यहाँ पे लगेगा कि हाँ, मैं भगवान के साथ जुड़ रही हूँ और खुद को हील कर रही हूँ। ये छोटी सी चीज़ें जो होती है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हील करेंगी। ये इतना इसमें पावर है ना, क्योंकि जैसे ओम बोलते हो तो उसमें पूरा ही जो हमारा यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स की पावर उसमें समाई हुई है। आप कोई भी एक चैंटिंग ले लीजिए, कोई भी, आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। आप किसी भी से, कोई वो नहीं है कि हाँ मैं यही करूँ, नहीं, आप किसी से भी करिए। बस एक पकड़ लीजिए, बस उसी को जब भी बैठे हैं या खाना बना रहे हैं या ऑफिस में हैं या कोई काम कर रहे हैं, जब भी बैठे हैं आप उसकी चैंटिंग कर सकते हैं। और चौथा जो है आपको खुद को हील करने का स्टेप है, ये भी बहुत इजी है। आप मिरर टेक्निक कर सकते हैं, खुद को प्यार भरी बातें बोल सकते हैं। अगर आप मिरर टेक्निक नहीं भी कर सकते हैं तो आप चलते बढ़ते अपने आप को बोल सकते हैं आई लव यू, आई लव यू। अपना नाम लेके आई लव यू बोलिए। आप अपने आप को बोलिए कि आप कितने अच्छे हो, कितनी अच्छे काम करते हो, कितना सब कुछ अच्छा है आपका। खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, खुद को प्यार दीजिए। जैसे हम लोग चाहते हैं ना कि हमारा, जैसे मान लो एग्जांपल देती हूँ आपको कि हमने खाना बनाया, खाना हमारा बहुत टेस्टी था, तो हम लोग सोचते हैं कि दूसरा हमें कम्प्लीमेंट दे कि हमने खाना बहुत ही अच्छा बनाया। इससे अच्छा खुद अपने आप को बोलिए, वाह क्या खाना बनाया है। तो ये भी आपको एक हीलिंग देगा। आप करके देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको हीलिंग देंगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप चारों पकड़ लो
कि चारों करने ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा नहीं। जो भी आपको स्टेप अच्छा लगता है, जो भी चीज़ आपको लगता है कि हाँ, क्योंकि हर किसी की जर्नी, हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है। आपको जो भी इसमें अच्छा लगता है, मैंने चारों तरीके आपको बता दिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें भी हो, आप उसी ढंग से अपने आप को हील कर सकते हैं। हीलिंग से क्या होगा, आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ेंगे, जो आपकी आत्मा है, और वही चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट करती है। सारी चीज़ें वही आपका यूनिवर्स है, वही सब कुछ लाके देगा। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए खुद को हील करिए और बड़े प्यार से करिए। ये छोटे छोटे कदम भी उठाएंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत हो जाएगी। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम खुद को हील कैसे कर सकते हैं। अगर आ गया है तो कमेंट में ज़रूर थैंक यू बोल के जाइए कि हाँ, हमें समझ में आ गया है। तो मिलते ही हम नेक्स्ट वीडियो में, और हमेशा मुस्कुराते रहिए।